को मुंह दिखाऊं। यानी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। ये छेड़खानी का धारा लगना चाहिए, उत्पीड़न का धारा लगना चाहिए। उसे कमरे में पकड़ लेते हैं बाहों में। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सिविल सर्जन जी, क्या आपके सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और ये चीजें आपको नहीं दिखती हैं? समस्तीपुर का ये सदर अस्पताल आए दिन बदनाम होता रहता है, कभी किसी एम्बुलेंस की कमी की वजह से, तो कभी सिविल सर्जन की कमी की वजह से, और कभी उच्च बैठे अपर अधिकारियों की वजह से। उसका शिकारी महिला हो गई है, इनके साथ छेड़छाड़ हुई है भरे अस्पताल में, और इसके बाद इनके साथ मारपीट हुई है, बदसलूकी हुई है, और तब भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। सिविल सर्जन जी जवाब कौन देगा? आपके भरे अस्पताल में एक महिला के साथ अभद्रता हो जाती है, उसके साथ गाली गलौज होती है, बदतमीजी होती है, उसको बार बार छेड़ा जाता है, और वो मारे शर्म के मारा नहीं बता पाती है कि मेरे समाज में बुराइयां होंगी, और अपनी छेड़छाड़ को वो दुनिया के सामने नहीं बता पाती है। देखिए ये रोने लग गई हैं, ये रोने लग गई हैं, इनके अंदर भी दिल है, ममता है इनके अंदर। और ये देख लीजिए, ये रोने लग गई। सिविल सर्जन जी आंख खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर, आपके अंदर ममता नहीं होगी लेकिन हम लोगों के अंदर है। देख लीजिए ये रोने लग गई हैं। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है कि आपके सदर अस्पताल में आए दिन ऐसी घटना होती है, आपको अपने सत्ता से, अपने कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। रोइए मत आप, मैं कहूंगा रोइए मत। किस लिए रो रही हैं आप? मैंने सच का पर्दाफाश किया तो मुझे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके उल्टे मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है। क्यों? मेरी गलती क्या है? मैंने जो मेरे साथ गलत हुआ इसका विरोध किया, ये मेरी गलती है। जब मैं सदर हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं हूँ तो मैं उस सीएस महोदय से पूछना चाहती हूँ कि गांव के सराय रंजन जो मुझे भेजा जा रहा है, मुझे यहाँ से प्रतिनियुक्त करके क्या मैं वहाँ सेफ रहूंगी? मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरी आबरू का वो गारंटी लेते हैं। महिला शक्ति, देश की तरक्की की बात कही जाती है इस देश में, यही महिला शक्ति है। सिविल सर्जन जी, आपके अस्पताल में, भरे अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाता है, उसे कमरा बंद कर लिया जाता है, उसके साथ अभद्रता होती है, और ये तमाम धाराएं उनके ऊपर लगनी चाहिए। छेड़खानी का धारा लगना चाहिए, उत्पीड़न का धारा लगना चाहिए, जो इनके साथ बदसलूकी किए हैं। और सिविल सर्जन जी दोषी आप भी हैं, कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं। मैं लिखित उस दिन उनके खिलाफ डीएस और मैनेजर के खिलाफ सारे प्रमाण के साथ देने जा रही थी सीएस ऑफिस। सिविल सर्जन होंगे, मैं लेके चलता हूं आपको। सिविल सर्जन से मैं सवाल पूछूंगा कि क्या किया है अभी तक। सिविल सर्जन होंगे क्या? चलेंगे मेरे साथ आप? मुझे पता है, मैं अभी ऑन ड्यूटी। है सिविल सर्जन नहीं आज ये महिला है और इनको परेशान किया जा रहा है। बस इनका दोष इस बात का है कि अपने उच्चाधिकारियों के मन मुताबिक काम नहीं करती, ये उनके अकेले साथ बात नहीं करती, उनके साथ ही चैट नहीं करती, उनके साथ अकेले रूम में नहीं रहती, उनके बताए हुए जगह पर काम नहीं करती। और जब उनके बताए हुए जगह पर आप काम नहीं कीजिएगा तो तमाम नर्स और महिलाओं को छेड़छाड़ा जाएगा और इसके बाद कमरा बंद करके मारा जाएगा। कौन से संविधान ने आपको अधिकार दिया है महिला के ऊपर हाथ चलाने के लिए? बताइए जरा। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो आप एफआईआर कीजिए, सिविल सर्जन से उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन किस संविधान और कानून ने आपको जो है इनके ऊपर हाथ उठाने का मौका दिया है? करने के लिए, मुझे अच्छा काम करने के लिए कोरोना में मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला है। मैंने काम में कभी कतई लापरवाही नहीं बरता है। मैंने होली, दिवाली, हर फेस्टिवल में पेशेंट के साथ मनाया है, जिसकी प्रमाण मेरे पास है। सब मैं पूरी निष्ठा। ये साहब ईमानदार हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप बेईमान हैं। आप बेईमान हैं, आप कैरेक्टरलेस हैं, इसीलिए जो है इनको ईमानदारी के साथ काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूछूंगा, पूरी घटना बताएं क्या हुआ? मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ और मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इस जगह के लोगों से विनती है, मुझे इस पूरे राज्य से विनती है, पूरे देशवासियों से विनती है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा फिर, ये वही जगह है जहां पर डीएस साहब आते हैं और महिला को जो है कहे तो एक प्रकार से अपने दोनों हाथों से जकड़ लेते हैं। आज मैं ये बात खुल के बोल रही हूँ, मैं उस दिन शर्म से नहीं बोल रही थी कि मेरे फैमिली वाले जानेंगे, रिश्तेदार जानेंगे तो मुझे घर के अंदर कैसे आएंगे।
मुंह दिखाओ। यानी सरकारी नौकरी करनी है सिविल सर्जन जी, तो आपके अस्पताल में बड़े अधिकारियों के तलवे चाटना होगा, उनके जो है उनके दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ेगा, छेड़छाड़ करवाइए अपने आप को, तो जो है तब जो है कहीं ना कहीं नौकरी कीजिएगा। क्यों छेड़खानी हो करवाइए फिर नौकरी कीजिए, क्यों? यहाँ पे यही चीज है, अगर नहीं करोगे डॉक्टर लोग के मन मुताबिक, डीएस के मन मुताबिक, तो तुमको पनिश के रूप में परेशान किया जाएगा, नहीं तो तुम उनके अकॉर्डिंग चलो, उनकी सारी बात। मैं रोकना चाहूंगा, मैं सिविल सर्जन से भी डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा और मैं आपको हक, आपका अधिकार, आपका मान प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास करूंगा। इनको तमाम वो सम्मान मिल चुका है जो एक अच्छी नर्स, एक महिला नर्स को मिलना चाहिए, लेकिन इस अस्पताल में अगर तुमको नौकरी करना है किसी महिला को, तो बड़े उच्चाधिकारियों के तलवे चाटना होगा, उसके शिकार होना पड़ेगा, उसके जो है उसकी छेड़खानी का शिकार होना पड़ेगा, तभी आपको जो है इनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। और सिविल सर्जन जी, ये समस्तीपुर की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। और कार्रवाई क्या कीजिएगा? अगर नहीं कार्रवाई कीजिएगा तो दोषी आप भी होइएगा सिविल सर्जन जी। महिला के साथ छेड़खानी हुई है सदर अस्पताल में, एक उच्चाधिकारी एक महिला नर्स के साथ छेड़खानी करते हैं, उसे कमरे में पकड़ लेते हैं बाहों में और कहते हैं कि हमारे मन मुताबिक काम नहीं करोगी तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। और वही हुआ, उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो उनका ट्रांसफर सदर अस्पताल से दूसरी जगह कर दिया जाता है। यह कहां का न्याय है? मान लीजिए कोई उच्चाधिकारी के अंदर महिला अगर काम कर रही है और जो है वो उसके मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो चलिए आप सिविल सर्जन से उसकी शिकायत कीजिए, उस पर कानून बनाइए, उस पर हस्तक्षेप कर दीजिए। लेकिन यह नियम और कानून और कौन सा संविधान, कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि किसी महिला को आप बाहों में पकड़ लीजिएगा, किसी नर्स को आप जो है बदतमीजी कीजिएगा, किस नर्स से आप छेड़खानी कीजिएगा? सिविल सर्जन जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया आपका सरकारी अस्पताल। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, मैं इतना कहता हूं। सिविल सर्जन जी, न्याय दिलवाइए। पद से हटाने से गरिमा नहीं बनेगी आपके अस्पताल की, उनको सस्पेंड कीजिए यहां से। और तमाम उत्पीड़न जो है सेक्सुअल एक्टिविटी और इसके बाद शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाइए डीएस साहब के ऊपर।